जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का मॉक टेस्ट 4 देखेंगे। आपका जो मॉक टेस्ट का सीरीज चलाया जा रहा है तो उसका हम लोग का सीरीज आज 4 देखेंगे। और इससे पहले मैंने आपको जो है लगातार आपका जो 3 सीरीज है दे दिया है। और एक सीरीज में आपको यहाँ पर 50 प्रश्न देखने को मिल रहा है। और आप लोग जो मॉक टेस्ट है इसको लगाते रहिए, क्योंकि आपका जो बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको बहुत ही कम समय बचे हैं। तो आप अपना जो मॉक टेस्ट है इसको लगातार लगाते रहिएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत स्विच हमेशा डॉट 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 से जुड़े होते हैं। तो देखिए जो विद्युत स्विच है हमेशा आपको जुड़े होते हैं लाइन वायर से। ठीक, वह जो विद्युत स्विच है वो लाइन वायर में जोड़े जाते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए जो पूर्व मध्य रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह किया गया था एनल एक्टिविनियम हुम के द्वारा। ठीक, जिसको एवं हुम कहते हैं। और इसको कब किया गया था, तो यह जो स्थापना है 1885 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत लगभग डॉट 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 की ऊंचाई पर होते हैं। तो देखिए वायुमंडल में जो ओजोन परत है वह कितनी ऊंचाई पर होता है, वह आपको 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो ओजोन परत है वह होता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ये देखिए पृथ्वी के वातावरण में ओजोन के अणु संकेंद्रण वाले क्षेत्र को ओजोन सतह कहते हैं। और यह जो होता है आपको 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक यह पाई जाती है। और यह जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, जिसको हम लोग ओजोन को O3 के नाम से भी संकेत से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 5वां नंबर है कि भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य। तो देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य हो जाएगा कौन सा, तो वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, आप लोग भी डी कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश आपका लगभग 33% जो है गेहूं उत्पादन में जो भारत का वो योगदान रखता है। तो इसलिए आपका जो प्रथम स्थान पर हो जाएगा भारत। और यहाँ पर जो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर यहाँ पर जो पंजाब आ जाएगा। ठीक, यदि आपका उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहता है तो पंजाब को मार सकते हैं। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न 6ठे नंबर प्रश्न है कि 1948 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में भारत सेना यहाँ पर देखिए भारत में सेना दिवस डॉट 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 को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो 1948 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के द्वारा सर फ्रांसिस बूचर से भारत सेना में पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में जो भारत में सेना दिवस मनाया जाता है, वह सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वह सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो एक पारिस्थितिकी जो तंत्र है वह जीवों और उनके पर्यावरण का तंत्र है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है जीवों और उनके पर्यावरण का तंत्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 18वें नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु अज्ञात थी। 1857 की क्रांति में किसकी मृत्यु जो थी अज्ञात थी। तो देखिए नाना साहब की जो मृत्यु थी 1857 में वह अज्ञात थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा प्रदान किया गया था। देखिए जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा प्रदान किया गया था, तो यह जो प्रदान किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यह प्रदान किया गया था। ठीक, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिष्ठित उपन्यास दी गॉडफादर के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पर जो प्रतिष्ठित उपन्यासकार जो है दी गॉडफादर, इस उपन्यास के लेखक पूछा गया है। तो इसके लेखक हो जाएंगे मारियो पुजो। कौन हो जाएंगे इसके लेखक में, आपका राइट आंसर मारियो पुजो कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको लाल से करते हैं। यहाँ पर आप लोग
मारिए पूजो कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सिनेमा की वे कौन सी पहली महिला है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। देखिए यहाँ पर भारतीय सिनेमा की वो कौन पहली महिला है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, तो कौन सी हो जाएंगी, वह हो जाएगी आपकी नरगिस दत्त, जिनको 1980-81 के दशक में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर नरगिस दत्त हो जाएगा। यहाँ पर दत्त भी होता है तो नरगिस यहाँ पर लिखा गया। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत ने सबसे पहले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में यहाँ पर किस वर्ष भाग लिया, तो किस वर्ष भाग लिया था, वह जो लिया गया था 1920 में लिया गया था। ठीक, यहाँ पर भारत ने सबसे पहले जो ग्रीष्म ओलंपिक खेल है इसमें भाग कब लिया था, 1920 में लिया गया था। और ये जो कहाँ हुआ था, तो यह बेल्जियम में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है, तो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो वह कुष्ठ रोग जो होता है वह बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब विश्व एड्स दिवस की योजना करता है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का से प्रश्न पूछा गया है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वह कब विश्व एड्स दिवस का योजना करता है, यानी कि वह कब एड्स दिवस मनाता है। तो आपको पता होगा जो विश्व एड्स दिवस है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है, यह विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स एक विश्वव्यापी फैलने वाली बीमारी है जो HIV वायरस के संक्रमण के कारण होती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए जो चेस का बोर्ड होता है ऐसे ऐसे करके होता है ना जी, ऐसे ऐसे, तो इसमें खानों की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइएगा। 36, 48, 64 या फिर 72। तो इसमें जो खन्नों की संख्या होती है कितना होती है, इसमें 64 होती है। ठीक, आपको याद रखना है, इसमें 64 होती है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपको अवस्थित है दी हेंग में। और दी हेंग कहाँ पर है, तो ये जो दी हेंग पड़ता है आपका नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि कोहरे में आर पार दिखाई नहीं देता है क्योंकि। देखिए यहाँ पर जो कोहरा है उस समय आर पार दिखाई नहीं देता है, क्यों, तो इसमें नहीं दिखाने के देने का कारण है कि प्रकाश कोहरे में बूंदों द्वारा बिखरा होता है। ठीक, जो प्रकाश होता है वह कोहरों में बूंदों के द्वारा बिखरा होता है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 18 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को, सभी को याद होगा जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने हरमिंद साहिब, देखिए अकबर के द्वारा जो हरमिंद साहिब जो कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराने के लिए किस सिख गुरु को ज़मीन दी थी, तो अकबर ने ये जो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस गुरु को ज़मीन दी थी, यही प्रश्न है। तो किसको ज़मीन दिया गया था, यह जो ज़मीन है यह दिया गया था गुरु रामदास को। किसको दिया गया था, गुरु रामदास को यह ज़मीन दिया गया था। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो दो देखिए जो रणजी ट्रॉफी है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यह संबंधित है आपको यह क्रिकेट से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जो रणजी ट्रॉफी है यह क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए यहाँ पर जो एक मैग्सेस पुरस्कार होता है इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे पूछा गया है, तो वह जो थे आपका विनोबा भावे जी थे। ठीक, कौन थे, विनोबा भावे, जिनको 1958 में यह दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे धनाढ्य या फिर बहुमूल्य मंदिर कौन सा है। हम लोग से प्रश्न है कि भारत में सबसे धनाढ्य और यानी कि जो बहुमूल्य यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, तो बिल्कुल वह जो मंदिर है आपका तिरुवनंतपुरम का
पद्मनाथ स्वामी मंदिर। देखिए तिरुवनंतपुरम का जो पद्मनाथ स्वामी मंदिर है ये सबसे बहुमूल्य यानी कि सबसे धनाढ्य मंदिर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसा माना जाता है इसको जो बनाने में आपको 12 लाख, यहाँ पर इसको बनाने में जो खर्च लगभग आया है 12 लाख करोड़। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है 12 लाख करोड़ की जो लगभग में राशि इसको खर्च किया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो सबसे उच्चतम जो साक्षरता दर है यहाँ पर हम लोग राइट आंसर 2011 के जनगणना के अनुसार जब देखेंगे तो यह केरल हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग से प्रश्न पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार या फिर उच्चतम पूछेगा तो आप लोग केरल मानिए, केरल को सही करिएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि 2013 के जनगणना के अनुसार तो एक बार 2013 में भी आंकड़ा लगाया गया था जिसमें आपको जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था उसमें त्रिपुरा का स्थान जो है प्रथम हुआ था। ठीक, त्रिपुरा का जो जनसंख्या पे जो साक्षरता दर है यह दर्ज किया गया था 94.65%। ठीक, त्रिपुरा का जो 2013, यहाँ पर त्रिपुरा याद रखिएगा, जब त्रिपुरा की बात आएगा तो 2013 आपको अवश्य आएगा और इसके जो हो जाएगा वह 94.65 हो जाएगा। और जो केरल का साक्षरता दर है 2011 के अनुसार तो वह 93.91% है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि कांसा एक मिश्र धातु है। तो देखिए जो कांसा एक मिश्र धातु है वह किसका मिश्र धातु होता है? कांसा जो है कॉपर और टिन का जो है मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र डॉट डॉट में स्थित है। तो जो देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल वह है आपको श्रीहरिकोटा में। ठीक, कहाँ पर स्थित है? वो श्रीहरिकोटा में है और श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर हम लोग से कि एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है, यानी कि जो एशियाई खेल है इसका जो आयोजन है कितने ईयर यानी कि कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है वह 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि डेविस कप डॉट डॉट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो डेविस कप है यह किससे जुड़ा हुआ है? यह टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक, डेविस कप याद रखिएगा टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? देखिए गौतम बुद्ध के समकालीन की जब बात आएगा तो आपका जो राइट आंसर होगा महावीर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है। तो अक्टूबर नवंबर में जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है शीतकालीन मानसून। क्या है? शीतकालीन इसका मानसून है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था ये कब हुआ था आपको याद रखना है। ये 1922 में किया गया था मोहनजोदड़ो को 1922 में। और जो हड़प्पा सभ्यता की बात आएगा तो यहाँ पर 22 की जगह पर आप लोग 21 कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो का खोज है ये किसके द्वारा किया गया था? तो R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और जब मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो हड़प्पा की बात आ जाएगा तो आपको दयाराम साहनी करना होगा और 1921 करना होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। तो हुमायूं का जो मकबरा है यह हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। सॉरी यहाँ पर देखिए हुमायूं का मकबरा बनाया गया था तो हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। हम लोग इसको बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है जिसे हुमायूं की विधवा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हुमायूं की विधवा बेगम जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, जिसको शॉर्ट में हाजी बेगम भी कहते हैं। तो हाजी बेगम के आदेशानुसार 1562 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1562 ईस्वी में ये जो हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। उसकी जो बेगम थी विधवा बेगम कहा जाता है उसको, हाजी बेगम के आदेशानुसार। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि 16वां
NAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए जो 16वां NAM जो सम्मेलन है कहाँ पर, यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था आपको तेहरान में। कहाँ पर किया गया था? तेहरान में। ये ईरान की राजधानी तेहरान है, तो यहाँ पर तेहरान में किया गया था। और कब किया गया था? तो यह 2012 में किया गया था। आपको याद रखना है, ये 2012 में जो है 16वां सम्मेलन किया गया था। और इसमें जो लगभग इसमें 120 देशों ने भाग लिया था। ठीक, इसमें लगभग नहीं, एक्यूरेट है, 120 देशों ने इसमें भाग लिया था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो हम लोग का क्या है? आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। ठीक, यहाँ पर आंशिक रूप से कठोर भी है लेकिन आंशिक रूप से परिवर्तनशील भी है, तो ये हम लोग का भारतीय संविधान है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? यहाँ पर असम के लोगों का जो निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का जो पर्व नृत्य है? तो असम में आपका बिहू से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर सीख कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? किससे पूरी तरह से अलग है आपको बताना है। तो यह पूरी तरह से जो अलग है दक्षिण गुजरात तट से वह अलग है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है। देखा जाए तो जल के प्रत्येक अणु में डॉट हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, इसीलिए उसको H2 और H2O कहते हैं। तो वो जो है ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का कि पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? देखिए यहाँ पर जो पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो यह जो बनाया गया था जम्मू कश्मीर में जो बनाया गया था। और पश्मीना जो है एक बकरी से निकलने वाला ऊन होता है, तो इसको पश्मीना, ये जो पश्मीना नस्ल की एक बकरी होती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? यहाँ पर देखिए कार्टूनिस्ट कॉमन मैन की जो चरित्र की प्रसिद्धि दी वो किसको दी गई? तो बिल्कुल वह जो दिया गया है, यह दिया गया है RK लक्ष्मण को। किनको? RK लक्ष्मण को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणतंत्र के नाम पर तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? वह कौन सा था? तो वह था आपका आर्यभट्ट। कौन सा था? वो आर्यभट्ट, जिसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न हम लोग से कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए खिलाफत जो आंदोलन की हम लोग बात करें तो इसका जो शुरुआत है 1919-20 में हुआ था। आपको याद रखना है एक्यूरेट में 1919-20 में हुआ था। और इसका जो समाप्ति है वो 1920 में हुआ था, 1922 में हुआ था। इसकी समाप्ति आपको याद रखना है, तो समाप्ति 1922 में हुआ था और जो शुरुआत है 1920 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भूदान आंदोलन किया गया, तो भूदान आंदोलन जो है यह किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल वह किया गया था आपका, हाँ बिल्कुल, वह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन याद रखिएगा, ये विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अगला जो पॉइंट हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था था? तो देखिए यहाँ पर भारत का गैर संवैधानिक संस्था कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका राज्य मानवाधिकार आयोग जो है भारत का गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से आपको याद होगा कि यह काला रंग से रंगा जाता है। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो वह काला रंग से रंगा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा होता है, ये जो काला रंग से रंगने पर ये अधिक गर्मी अवशोषित करता है, इसलिए उसको काले रंग से रंगा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में डालकर डाई में डुबाया जाता है। यहाँ पर डाई में डुबाया जाता है, यह किस राज्य में होता है? ऐसा जो होता है वह किस राज्य में होता है? तो बिल्कुल यह जो होता है आपको राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? यह राजस्थान में होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो है 45 नंबर की विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? यहाँ पर जो विश्वनाथन आनंद है इनको कब जो पद्म विभूषण प्रदान किया गया था यानी कि दिया गया था? तो बिल्कुल यह दिया गया था उनको 2008 में दिया गया था। ठीक, आपको याद रखना है जो विश्वनाथन आनंद है इनको कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। और ये जो थे शतरंज के गैंग मास्टर थे और ये जो शतरंज चैंपियन भी इसको कहा जाता है, तो ये जो इनको इसीलिए दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर गोला छट्टा, यहाँ पर जो हम लोग का प्रश्न है कि गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? तो जो गोला छठ खेल है यह किस राज्य से? यह आपको त्रिपुरा से संबंधित है। आपको याद रखना है यह त्रिपुरा से संबंधित है। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया? यहाँ पर भारत से अच्छा प्रदर्शन किया, कौन सा है जो भारत से अच्छा प्रदर्शन किया? तो जो श्रीलंका है वह आपको मानव विकास रिपोर्ट में भारत से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है कि विंग ऑफ फायर के लेखक। विंग ऑफ फायर एक पुस्तक है और इसके लेखक पूछा जा रहा है कि कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपको APJ अब्दुल कलाम। कौन हो जाएंगे? APJ अब्दुल कलाम, जो कि ये भारत के 11वें, आपको याद रखना है ये जो APJ अब्दुल कलाम जी थे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक थे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई? तो देखिए जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये आपको शुरू किया गया था 1995 में। कब किया गया था? 1995 में यह शुरू किया गया था। चलिए और अगला जो हम लोग का प्रश्न है 50 यानी कि 50 नंबर प्रश्न है कि महाजन पद के राजा महल बनवाते थे डर देने के लिए। जो महाजन पद के राजा थे वह महल क्यों बनवाते थे? तो बिल्कुल वह महल जो बनवाते थे वह सुरक्षा के लिए बनवाते थे। आपको याद रखना ये सुरक्षा के लिए उस समय जो महाजन पद के राजा थे वो महल बनवाते थे। तो हम लोग इसमें जो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और जो हम लोग का मॉक टेस्ट का सीरीज था वह 4 था और आपका जो 5 है वह जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। और तब तक के लिए थैंक्स। और आप लोग जो अपना कट ऑफ है उसका जो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप इसमें कितना सही कर पाए होंगे। कि इसमें जो प्रश्न आपको 50 है इसमें बहुत ही मतलब इजी और भास्ट दोनों प्रश्न थे यानी कि सम्मिलित प्रश्न थे। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें आपका जो कट ऑफ है वह कितना गया था। ठीक, चलिए।